जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में मैं अभी अपने गांव के प्यारे से हरे भरे खेतों में हूं, क्योंकि खेतों से मैं जा रहा हूं रोड की ओर। और अभी मुझे जगोट गाँव जाना है, दीदी के ससुराल, क्योंकि वहाँ पर एक डंपर आ रहा है जिसमें कि जीजाजी लोगों का सामान भी है। साथ साथ में कहीं मैं कुछ दिन पहले धार अमरतोआ गांव नाप लेने गया था, तो वहाँ का सामान भी है। दोनों जगह जो सामान है वो सही से नीचे उतरना चाहिए, नहीं तो कहीं यहाँ का माल उधर चले गया और उधर का माल कुछ यहीं रह गया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो सारा सामान है वो मुझे पता है किसका कितना है क्या है, तो इस वजह से मुझे वहाँ पर गाड़ी आते आते पहुँचना पड़ेगा। तो चलो फटाफट निकलते हैं अपने गांव के हरे भरे प्यारे खेतों से। और यहाँ दिखाऊं तो ये रहा हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव खमोली। और खमोली गांव के खेतों में आजकल ये गेहूं की खेती बड़ी प्यारी नज़र आ रही है और हल्का पीलापन आने लगा है गेहूं और जौ की खेती में। मतलब बस कुछ और दिन और उसके बाद खेत बिल्कुल तैयार हो जाएंगे गेहूं कटाई करने के लिए। और सामने स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त, बहुत सारे हैं। और जो गेहूं की खेती अभी तैयार हो रही है उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। खेतों के अंदर तो वो दिख भी नहीं रहे हैं, बहुत सारे हैं साइड को, कुछ पेड़ों में हैं। जैसे ही फसल तैयार होने लगी है तो वैसे ये बर्बाद करने के लिए पहुंच गए। और मस्ती देखो उनकी, एक के पीछे एक भाग रहा है, एक के पीछे एक भाग रहा है, लड़ाई भी करते रहते हैं। हो! अभी इनको भगाना था लेकिन गाड़ी वाल जगोट पहुंचने वाली है। अभी मैंने कॉल किया था ड्राइवर भैया को, तो इस वजह से अब मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। और ये रही माँ की कंडी, और ये रही यहाँ पर माँ जो कि दराती के साथ खेतों में आ रखी है। और साथ साथ में तो जा नहीं पा रहे, वो खेतों में देख कैसे बोला रहे हो गाँव में लकड़ी चोरी हो रही है, बल तो वो देखने भी आ रखी है। वो देखने भी आ रखे, पर ये लंगूर भगाने आ रहे हैं। मैं कहाँ कहाँ गए, वहाँ पे देखे तो मैं बच्चे है ना जो वो बोला रहे हैं। चलो तब ठीक है, इधर आएंगे उधर खाएंगे। अब देखते हैं कितना टाइम होता है क्या लग। और सामने स्क्रीन पे देखिए प्यारा सा खूबसूरत सा हिमालय पर्वत, और मौसम सब जगह एकदम बढ़िया है। आप देख सकते हैं कहीं आपको बादल देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा यहाँ से बादल दिख रहे हैं और थोड़ा सामने यहाँ पर बादल दिख रहे हैं। तो हमेशा सुबह के टाइम पे आजकल ऐसा ही मौसम हो रहा है, लेकिन जैसे ही शाम हो रही है पता नहीं मौसम को क्या हो रहा है कि मौसम एकदम से इतना चेंज हो रहा है कि फिर आंधी तूफान और बारिश हो रही है। पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही कुछ मौसम चल रहा है, चाहे खमोली में हो चाहे रुद्रप्रयाग में हो। रुद्रप्रयाग में थोड़ा कम है, लेकिन खमोली और मतलब हमारे इस पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ऊंचे ऊंचे गांव हैं तो वहाँ पर हर दिन यही हाल है। और सामने हमारे यहाँ तो बारिश तूफान हो रहा है, सामने बर्फ़बारी हो रही है सीधे। और अभी मुझे जाना है सामने यहाँ जगोट गाँव, जहाँ मेरी दोनों दीदियों का ससुराल है। और आधा सामान मुझे वो आगे जगोट से भी आगे भेजना है, उस पल्ली पार, उस पहाड़ी के पीछे जाना है। तो चलो, गाड़ी यहाँ से मैं देख रहा था जगोट की रोड पे नहीं दिख रही है मुझे, जबकि मैंने घर से फ़ोन किया था तो गाड़ी वाले भेजी बता रहे थे जो नीचे आप घर नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा पीछे थी वल गाड़ी, जहाँ पे वो घर दिख रहे हैं वहाँ का नाम है क्यारकी। और पहले वही रोड थी, बस वहीं से हम पैदल आते थे। और अब वो रोड यहाँ पहुँची, लेकिन फिर भी हमको पैदल ही जाना पड़ रहा है। और उससे पहले भी रोड सौड़ी गांव तक थी, सौड़ी से भी हम बहुत बार पैदल आए हैं। इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक गांव में रोड नहीं है। सोचिए पहले कहाँ से आते थे हम, बहुत बार यहाँ से नीचे से।
जोगोट वाली रोड भी शायद यहीं तक थी। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और अब जाके जो काम है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। यहाँ पर जो सामान उतारना था वो सामान यहाँ उतार दिया है और सामने गणेश नगर में जो सामान उतारना था वो भी उतार दिया है। तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि सीमेंट उतारने के लिए तो यहाँ पर नेपाली भाई बंधु थे, लेकिन बाकी सरिया हो गया और जो पाइप थे वो यहाँ पर भी उतारे खुद ही, और साथ साथ में वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी एक ही भाई था उतारने के लिए, तो उसके साथ भी पूरा उतारा। तो ऐसे काम तो करने ही पड़ते हैं। और मुहूर्त तो हमारे गांव में आप लोग देखते हैं होंगे कितने करते हैं, तो वही आदत हमारी है। तो कहीं पर किसी की मदद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत हो रही है तो हाथों को। ये देखो हाथ कैसे हो गए हैं, और अभी तक बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सरिया है वो बांधा जा रहा है छत के लिए। तो आज सरिया बन जाएगा तो कल या परसों में जीजाजी लोगों की ये वाली छत भी पड़ जाएगी। फ़िलहाल ऊपर चलते हैं घर पे दीदी लोगों के, क्योंकि दीदी ने मेरे लिए भात बनाया हुआ है, तो भात खाने वहीं चलते हैं। उसके बाद फिर खमोली की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया है सामान पहुँचाने का, उतारने का। तो ये देखो ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं छत में जाने के लिए। यहाँ पर अभी ऊपर मुमटी बनेगी और सरिया भी यहाँ पर पहुँच गया है, सीमेंट तो वहाँ अंदर रखा हुआ है। बाकी दुकानें मैंने आपको पहले भी दिखाई दी थी, एक बार फिर दूर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान और 5 दुकान यहाँ पर जीजाजी बना रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर अच्छी खासी कोई भी दुकान चल सकती है, क्योंकि यहीं से आगे हमारा वाला एरिया भी मुड़गू वाला शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ से आगे धार, पिल्लू, जोंगी बहुत सारे गांव हैं, और जगोट गांव, कमसाल गांव है ही खुद में बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आसानी से कोई भी दुकान चल जाती है। जीजाजी खुद चलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो किराए पर भी दे सकते हैं। अभी तो जीजाजी की ड्यूटी है कई साल, अभी वो जब तक 60 साल के नहीं हुए तब तक तो सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन बना दी तो बढ़िया है, किराए पे भी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल रोड पे है। ये वाली रोड जाती है सीधे हमारे गांव के लिए। हमारा गांव यहाँ से थोड़ा धुंधला दिखेगा क्योंकि सूर्य की रोशनी आ रही है आगे से। यहाँ है हमारा गांव। तो चलो दीदी इंतज़ार कर रही होगी खाने के लिए, तो चलते हैं। सबसे पहले होलिया चेंज करना पड़ेगा। तो खाना खाने के लिए मैं आ गया हूँ, और स्क्रीन पे देखिए दीदी खाना रख रही है, और जीजा जी को भूख लग गई थी, जीजा जी फटाफट खाने पर लगे हुए हैं क्योंकि फिर नीचे जाना है। तो यहाँ पर देखो दाल है, भात है, और उसके साथ सलाद, सब्जी सब है। तो खाने का आनंद लेते हैं काफ़ी दिन के बाद दीदी के हाथ का। साल भर यहाँ होगा तो खमोली में तो बन ही रहा है। दोस्तों अभी हमने खाना पीना एकदम बढ़िया खा लिया है, और खाना खा के अब मैं सीधे घर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि घर पे भी मेरा काम है। चलो तब बाय बाय। और यहाँ दिखाऊँ तो दीदी ने सब चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा रखी है। देखो गेहूँ इतने हमारे पूरे सभी खेतों में मिलके नहीं होंगे जितना दीदी के इसी खेत में हो जाएंगे। ये वाले में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहीं पे घर के इतने नज़दीक अगर ऐसा मिल जाए तो और क्या चाहिए। और पिछली बार भी जब धान था तो धान भी इधर काफ़ी निकला, मंडवा दीदी ने लगा रखा था तो वो भी काफ़ी निकला। तो खेती करने में मज़ा तभी आता है जब अनाज उस हिसाब का मिले। तो यहाँ पर घर के नज़दीक खेत है तो फिर उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं कोई भी जंगली जानवर। गेहूं की बालियाँ भी देखो कितनी बढ़िया है ना। और दीदी बोली हरी भुजीवल दे देता हूँ। प्याज के पत्ते लेके चलते हैं। और यहाँ देखो इतनी धूप होती है हमारे गांव के हिसाब से, गेहूं अभी पकने लगा है।
तो ये सारे जो खेत हैं ये जीजा जी के हैं, मतलब पहले किसी और के थे लेकिन जीजा जी ने सारा ये इधर उधर ख़रीद लिया है। घर के नज़दीक ऐसे खेत तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो घर बनाने में ही हमको खेत नहीं मिले, तो ऐसे ही खेत तो मिलने से रहे। और जीजा जी ने रोड पे वो ज़मीन ख़रीदी है तब जाके बना रहे हैं। और वहीं नज़दीक एक बड़ा सा खेत और है, तो वहाँ पर मकान बनाने के लिए भी सोच रहे हैं वो। तो जीजा जी ने इन्वेस्ट काफ़ी किया है गाँव में ही। दोस्तों अभी जगोड़ गांव से मैं निकल पड़ा हूं अपने गांव के लिए, और अभी रुका हूं मैं मालखी गांव में, क्योंकि यहां पर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी है। वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले देख ली थी, लेकिन हमेशा सोचता था यहां पे आके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कभी बना नहीं पाया। तो आज फाइनली अभी बिल्कुल खाली हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर रुक गया आप लोगों के लिए एक चीज़ दिखाने के लिए। तो ऐसा अजूबा है कि क्या बताएँ। तो ऐसे में आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पर इतना प्यारा और ख़ूबसूरत ये बनाया था बैठने के लिए प्रतीक्षालय। मिस्त्री जी ने तो कोई कमी कसर ऊपर से नहीं की, लेकिन जो ज़मीन है वो यहाँ से खिसकी, और ऐसी खिसकी कि ये पूरा यहाँ ऐसा कुछ गिर गया है। मतलब उस पर एक छोटी सी कहीं से खरोच तक नहीं आ रखी है, कहीं से एक भी नहीं टूटा है, ना छत टूटी है, ना जो कॉलम है वो टूटे हैं, ना ही साइड में बैठने के लिए था वो यहाँ से दिख नहीं रहा, ना ही वो टूटा है। बस ये देखो जैसे किसी ने उखाड़ा होगा और उखाड़ के वहाँ पर रख दिया होगा, ऐसे पूरा वैसे के वैसे है। और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। मानसून के टाइम पे बहुत तबाही हुई थी, तो यहाँ पे था वो, और यहाँ से उखड़ के सीधे उतना नीचे गया, लेकिन इतना मजबूत था कि इतना सरिया सुरिया बढ़िया लगा हुआ था इस पर कि वो थोड़ा भी नहीं टूटा। थोड़ा ये हो सकता है कि फाउंडेशन कम खोदी हो, और नीचे भी आप देख सकते हैं जो पत्थर उस पर लगी थी, जो दीवारें साइड में बनाई हुई थी फाउंडेशन की, वो पत्थर भी वैसे के वैसे उस पर चिपके हुए हैं। वो वाली दीवार तो पूरी दिख रही है, देखो पीछे की साइड की दीवार है शायद वो पूरा देखो कैसे चिपका हुआ है सारा पत्थर। और यहाँ भी देखो ये हो गए चारों इसके पैर भी आप देख सकते हैं सही सलामत है। तो मिस्त्री जी ने बनाने में कोई दिक्कत नहीं की, लेकिन ज़मीन खिसक गई, जिस वजह से ये चीज़ देखने को मिली। कितना खर्चा आया होगा, लागत बहुत आई होगी उस पर, लेकिन वो लागत ऐसे ही बर्बाद हो गई। यहाँ से नहीं दिख रहा ना, मैं थोड़ा यहाँ जाने के लिए डर रहा हूँ। नहीं तो साइड में जो बैठने के लिए बना रखा ना, ये वाला आप देख सकते हैं, उस पर भी एक खरोच नहीं आ रखी है, कोई मतलब टूट फूट कहीं से नहीं है, ना तो पीछे से ना आगे से नीचे ऐसे गिरा हो, लेकिन तब भी वहाँ छत बिल्कुल सेफ दिख रही है। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार ही दिखती है। बड़े बड़े घर टूटते हैं तो वो पूरे धराशायी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो कहीं से नहीं टूटा, बस ज़मीन से उखड़ा। हेलो बोडी, हेलो बोडू। तो वापसी अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और माँ के हाल देखो, फ़ोन बिल्कुल ऐसा खड़ा करके धूप पे पड़ी हुई है। ठंडा हो रहा है हैं? ठंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे धूप ठंडा था थोड़ा, इधर से घाम आ गया। अब पुता था मेरे पास, वो पुता पौधा चले गए, घाम लगा होगा इससे। ये कोई सोने का समय है? क्या है तो हरी सब्जी है, उस पर प्याज है बस। प्याज के पत्ते नहीं खाते हो? प्याज के
पत्ते तो खा लेंगे पर राई के पत्ते भी हैं शायद। और यहाँ दिखाऊं, छोटू भी ऐसे नीचे ज़मीन पे नहीं सोता, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। हेलो हेलो, खुश हो गया है, ठंड से ठिठुर भी रहा है। हेलो ठंडा हो गया, आजा। ठिठुर रहा था बोल रहा हूँ मैं, ठंडा तो हो ही गया होगा यहाँ पे। आ जाओ, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हे हेलो। नींद में है वो अभी, नींद में। हेलो 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 हेलो। कितनी लंबी जीप कर रहा है, सो जा। पक्षियों को देख रहा हो, फुर्र इधर उड़ रही, फुदर उधर। सो जा सो जा। Sieda, sieda, sieda रे, sieda रे, sieda दरकोण बाजो या बाजो। निदीन रे निदीन, हेलो कर पेल हेलो करता दोन में, हेलो करते दोन में पूर तान बबराणो ले 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 पन्ने दे पन्ने दे पन्ने दे। और यहाँ देखो, संजना मेरे लिए चाय लेके आई है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, भोटू के लिए भी यहाँ पर चाय लेके आई है। इसमें भोटू हो चाहे छोटू हो ये देखो, ये उसी के पीछे भाग भी रहा है, उसको भी पता है भूख लगी उसको बहुत खतरनाक। और इधर बापू जी अभी तक यहाँ पर, माँ फोन देख रही थी, मेरा नंबर लगा हुआ है शिफ्ट चेंज हो रही है। अरे उसने सब गिरा दिया, टाइट तो करती है उसको। तो चलो, सबने चाय पी ली है, बस अब मैं भी चाय का आनंद लेता हूँ। और आज की जो ये वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।